अब हम माँ बगलामुखी के मुख्य 6 कर्मों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला है, पहले हम इन कर्मों के बारे में समझ लेते हैं। मुख्य तांत्रिक कर्मों का अंतर बहुत ही आसान, स्पष्ट और सुरक्षित भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तंत्र के जो 6 मुख्य कर्म हैं, तो सबसे पहला है शांति, फिर वशीकरण, फिर स्तंभन, फिर विद्वेषण, फिर उच्चाटन, फिर मार। अब हम हर एक का बिल्कुल साफ अंतर समझने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, शांति कर्म। उद्देश्य इसका क्या होता है? उद्देश्य शांति, समाधान, सुरक्षा, निवारण। ये सबसे सौम्य कर्म है। इसमें होता है ग्रह शांति, पितर शांति, पाप निवारण, नजर दोष हटाना, मानसिक शांति। ये केवल सकारात्मक और सुरक्षित कार्य है। वशीकरण। उद्देश्य इसका क्या होना चाहिए? मन को शांत करना, किसी को सकारात्मक रूप से अपनी बात समझाना। ये मन को प्रभावित करने का कर्म है। इसका सही अर्थ मोह नहीं बल्कि मन प्रभावित कर शांत करना है। सही प्रयोग, लगाना बच्चों को पढ़ाई में लगाना, दंपति में समरसता, किसी को आपकी बात मानने को तैयार करना। तो बच्चे अगर पढ़ नहीं रहे तो उसको हम इस कर्म के द्वारा उनका मन पढ़ाई में लगा सकते हैं। अगर दंपति के गृह जीवन में कला क्लेश है तो हम इस कर्म के द्वारा समरसता ला सकते हैं। तो कोई आपकी बात नहीं मान रहा तो उसको भी हम अपनी बात मनवा सकते हैं। गुस्से वाले व्यक्ति को शांत करना। गलत उपयोग पाप है। स्तंभन। उद्देश्य किसी की क्रिया, जिह्वा, चाल, बुद्धि को रोकना। स्तंभन का मतलब होता है रोकना, फ्रीज कर देना। उदाहरण, शत्रु की वाणी रोकना, बदनीयत की चाल रोकना। ये किसी की टेम्परली स्थिर करना, कार्रवाई को टेम्परली स्थिर करना। ये दुष्ट से रक्षा के लिए उपयोग होता है। विद्वेषण। उद्देश्य दो लोगों के गलत गठजोड़ को तोड़ना। विद्वेषण का मतलब होता है तोड़ना। ये गलत मिलावट, गलत संगति को हटाने के लिए है। बच्चा अगर गलत संगति में पड़ जाता है तो विद्वेषण के द्वारा हम उसकी संगति को हटा सकते हैं। उदाहरण, शत्रुओं का गठबंधन तोड़ना, गलत मित्रताओं को समाप्त करना, किसी को बुरे लोगों से दूर करना, गैर नैतिक उपयोग वर्जित। तो इसका सही ढंग से उपयोग करना चाहिए। उच्चाटन। उच्चाटन किसी को दूर करना। उच्चाटन का मतलब होता है दूर करना। तो हटाना ये शक्तिशाली कर्म है जिसमें व्यक्ति दूर चला जाए, पास ना आए, मन हट जाए, स्थान त्याग दे, विवाद से स्वयं ही दूर हो जाए। डिफेंस कर्म। सुरक्षा में इसका प्रयोग किया जाता है। मारन। उद्देश्य क्या होना चाहिए मारन का? किसी दुष्ट जीव ऊर्जा की विनाशक शक्ति। ये सबसे उग्र है और तांत्रिक कर्म है। इसे शास्त्रों में अत्यंत निषिद्ध कहा गया है। तो सही प्रयोग बहुत दुर्लभ अवस्था में इसको करना चाहिए। दुष्ट आत्माओं का नाश, अत्याचारियों से रक्षा। मनुष्य पर प्रयोग शास्त्र विरोधी है। 6 कर्मों का आसान तुलना सारणी कर्म, उद्देश्य, प्रभाव, उपयोग, शांति, शांति सुरक्षा, सौम्य ग्रह, पितर मानसिक वशीकरण, मन प्रभावित, सौम्य, मध्यम संबंध सुधार, स्तंभन रोकना, मध्यम उग्र रक्षा। विद्वेषण का मतलब होता है तोड़ना। मध्यम गलत संगत तोड़ना। उच्चाटन दूर करना। ये उग्र कर्म होता है दुष्ट को हटाना। मारन जो होता है वो विनाश का कर्म होता है। अत्यंत उग्र केवल आत्म या दुष्ट शक्ति से बचाने के लिए इस कर्म का उपयोग करना चाहिए। साधारण भाषा में अंतर। वशीकरण का मतलब होता है मन शांत करना। स्तंभन का मतलब होता है रोक देना। विद्वेषण का मतलब होता है दो लोगों में दूरी करना।
उच्चाटन का मतलब होता है दूर करना, किसी को अपने जीवन से दूर करना। मारण नकारात्मक शक्ति का नाश, शांति। कर्म जो होता है वो सबका भला करना होता है। थैंक्स, धन्यवाद।